जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग क्लास 9th का जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जानेंगे। मतलब इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन महान दार्शनिक थे जिन्होंने कि परमाणु नाम दिया। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उनका नाम परमाणु दिया, या कहाँ या किस देश के वो फिलोसफर थे जिन्होंने कि एटम कहा। मतलब कहीं पर ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसको क्या कहा गया, तो परमाणु कहा गया, कहीं पर इसको एटम कहा गया। तो वो कौन से महान विचारक थे, महान दार्शनिक थे, या उसको आप इंग्लिश में बोले तो कौन फिलोसफर थे, और क्या स्टोरी है इसके पीछे के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा महर्षि कणाद का नाम। हमारा जो ये इंडियन लैंड है, भारत की भूमि है, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े बड़े विचारक, बहुत ही महान व्यक्तित्व को जन्म दिए हैं, जिसका कि आज देख रहे हैं कि हमारा जो ये दुनिया काफ़ी प्रगति कर रहा है, इसमें हमारे उन विचारकों का, हमारे उस साइंटिस्टों का बहुत ज़्यादा, या बोलने फिलोसफर का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। उन्हीं में से एक है कौन, तो महर्षि कणाद। अगर आप सपोज करिए परमाणु के बारे में ये नहीं बताते तो हो सकता है कि हमारा जो ये साइंस की दुनिया है इसमें इस परमाणु को हम लोग आज नहीं पढ़ रहे होते। आज हम लोग परमाणु को पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे ये महर्षि कणाद हैं। कौन, तो महर्षि कणाद। अब ये महर्षि कणाद फिलोसफर थे। क्या थे, तो फिलोसफर। फिलोसफर किसको कहते हैं, मतलब जो फिलॉसफी देते हैं। मीन्स सपोज करिए कि कोई भी अगर आप बात बोलते हैं उस पर वो अपना ऐसा फिलॉसफी देंगे जो कि जिसको कि उस समय में या उस काल में कोई उसको काट नहीं सकता है। बहुत ही मेहनत के बाद उसमें थोड़ा सा परिवर्तन वगैरह किया जा सकता है। जैसे अगर आप क्या है कि कुछ दोस्त के साथ में बात वगैरह कर रहे होते हैं तो कोई दोस्त आपको किसी भी चीज़ पे अगर क्या करता है, बहुत ही चीज़ मतलब बहुत तरीके से किसी भी चीज़ को समझाने का प्रयास करता है, या कुछ किसी मैटर पे आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा तू में हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करता है कि कोई एक ऐसा दोस्त होता है आपका जो कि क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है। तो आप क्या बोलते हैं उसको कि ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, है ना। तो यहाँ पर उस तरह की फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो महान फिलोसफर होते हैं उसकी बात हो रही है। ये जो हमारे महर्षि कणाद थे कौन थे, तो बोलिए तो ग्रेट फिलोसफर, है ना। ये बात है 500 BC का। कब का, तो 500 BC का बात है। 500 BC में हमारे जो महर्षि कणाद थे इन्होंने क्या बताया, देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि ये मैटर इज़ डिविजिबल। ये अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेके बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे, और इन्होंने कि बताया कि देखो मैटर जो होता है, देखिए मैटर को हिंदी में इन्होंने क्या कहा था, मैटर नहीं कहा था, इन्होंने कहा था क्या, पदार्थ। क्या कहा था इसको, तो पदार्थ बोला था। पदार्थ, हिंदी में इसको पदार्थ बोला जाता है। तो मतलब महर्षि कणाद ने क्या कहा कि ये जो पदार्थ है ये डिविजिबल है ना। मैटर इज डिविजिबल, मतलब ये जो पदार्थ है ये क्या होता है, तो डिविजिबल होता है। कौन बताए, तो महर्षि कणाद जी बताए। अब डिविजिबल का मतलब क्या हो गया कि इसको तोड़ा जा सकता है। तो महर्षि कणाद ने कहा कि जब आप किसी भी मैटर को, मतलब पदार्थ को आप तोड़ते हैं, तोड़ते तोड़ते क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है। मतलब आप सपोज करिए ये हमारे पास में मार्कर है, इसको आप क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, इसका जो छोटा पार्टिकल्स होगा उसको भी तोड़ेंगे, तो मतलब एक समय ऐसा पार्टिकल मिलेगा आपको कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ बताए कौन, महर्षि कणाद ने अपने गुरुकुल में अपने स्टूडेंट लोगों को बताया। तो उसका जो स्टूडेंट था उन्होंने कहा कि सर इसका तो कुछ नाम होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि यस, इसका नाम है। इसका नाम क्या दिए उन्होंने, तो परमाणु। अब देखिए इसका नाम परमाणु हमारे इंडिया में पड़ा। मतलब अगर कोई पदार्थ है या मैटर है तो उसको, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
तो परमाणु कहते हैं। ये हमारे इंडिया में कौन बताया? तो महर्षि कणाद बताया। और ये कब की बात है? तो 500 BC में। अब देखिए ग्रीक की भूमि पर, कहाँ? तो ग्रीक की भूमि पर यही 500 BC में ही। कब? तो 500 BC का ही बात हो रहा है, मतलब 500 BC में ही ग्रीक में ग्रीक फिलोसफर हुए। कौन? वहाँ पर भी, वहाँ की धरती पर भी फिलोसफर हुए, जिसका कि नाम था डेमोक्रेटस। क्या डियर स्टूडेंट्स? तो डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। व्हाट? तो डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या बताया, हमारे भारत की भूमि पर क्या बताया गया था? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को परमाणु बताया गया था। लेकिन अगर ये जो ग्रीक की बात करें तो ये जो डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस ने क्या बताया? उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम बताया एटम। अब ग्रीक मीनिंग जो होता है एटम का ग्रीक मीनिंग होता है अनकटेबल, जिसको आप कट नहीं कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एटम का ग्रीक मीनिंग अगर आपको कोई पूछे तो व्हाट? अनकटेबल, है ना। अब देखिए हमारे इंडिया लगभग उसी सेंचुरी में, मतलब 500 BC का ही बात है। 500 BC में ही हमारे इंडिया में एक अनदर फिलोसफर हुए, जिसका कि नाम था पकुधा कात्यायामा। व्हाट? तो पकुधा कात्यायामा, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। जैसे आप महर्षि का, आपको बस 4 ही नाम अभी याद रखना है इस वीडियो लेक्चर में, और भी आगे 2-3 नाम है उसको भी हम बताएंगे और उसको याद रखेंगे। आप अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर आप 2-3 बार देख लेते हैं या 1 से 2 बार भी देख लेते हो तो आपको नाम याद होगा। जैसे आपको नाम याद हो गया होगा महर्षि कणाद। क्या? तो महर्षि कणाद। दूसरा नाम क्या था? डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। इसको ऐसे ही याद रखेंगे, अलग अलग नाम याद नहीं रखना है कि डेमोक्रेटस फिर ल्यूसिपस, ऐसा नहीं। डायरेक्ट आप इसको पढ़ेंगे डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। व्हाट? डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। एंड थर्ड में जो आपको नाम याद रखना है वो है पकुधा कात्यायामा। व्हाट? तो पकुधा कात्यायामा। अब पकुधा कात्यायामा जी क्या बोले? इन्होंने बोले कि देखिए ये जो एटम है ये कुछ केस में, इन सम केसेस, देखिए है ना, इन सम केसेस, कुछ केस में ये जो एटम है ये अकेले नहीं रह सकता है। कुछ केस में क्या है, सपोज करिए कि ये ऑक्सीजन का एटम है। सपोज करना है आपको कि जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एटम है। इस ऑक्सीजन के एटम को अगर आप इन्वायरमेंट में टहलने के लिए भेज देते हैं तो ये अपना पार्टनर ढूंढ लेगा। क्या? ये अपना पार्टनर ढूंढ लेगा। जैसे सपोज करिए अगर इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, बोलेगा मेरे पास में बैठो, चलो मेरे साथ में घूमो, है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को, यहाँ से इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को ये अपने साथ में इसको खिलाने पिलाने लगेगा और इसके साथ ये इन दोनों को अपना साथी बनाने लगा। क्या कर लेगा? तो अपना पार्टनर बना लेगा। और देखिए ये बना लेगा क्या? H2O। H2O का मीन्स क्या होता है? वाटर। तो इस तरह से आप देखें, सिंपल से आपको समझना है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हमारा ये जो परमाणु है मीन्स एटम है, ये अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। तो मतलब इसको पार्टनर चाहिए ही चाहिए। बट कुछ केसेस में है कि कुछ एटम्स वो अकेले ही घूमता है, वो किसी और के साथ में रहना पसंद नहीं करता है। जैसे आर्गन का एटम। किसका? तो आर्गन का एटम, हीलियम का एटम, नियॉन का एटम। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि नट गैस बोलते हैं, वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या इसी को पढ़ने के दरमियान में हम लोग आगे भी पढ़ सकते हैं। तो ये था बात कि इतना सा बात है कि यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि हम लोगों ने ये बात पढ़ा कि महर्षि कणाद ने 500 BC में क्या किया, तो बताया परमाणु के बारे में। उसके बाद उसी समय में 500 BC में ही डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस, ये डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस कहाँ के थे? तो ग्रीक के थे। एंड उसी समय में हमारे यहाँ पर अनदर फिलोसफर भी हुए जिसका कि नाम था, देख लीजिए यहाँ पर, पकुधा कात्यायामा। व्हाट? तो पकुधा कात्यायामा। इन्होंने क्या बताया कि एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, ये कंबाइंड स्टेट में रहेगा। जब कंबाइंड स्टेट में रहेगा तो इसको या तो हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे, या तो कंपाउंड बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है हमारा, ये लिख लीजिए, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया ये? तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर हम इसको यही H2O लिख देते हैं तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। तो ये कंपाउंड हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, है ना।
तो इतनी सारी जानकारी आपको मिली है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।